सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, अभी मैं आलू के खेत में खड़ा हूं और हमारे साथ में राहुल भाई हैं जो कि आलू की बहुत बेहतरीन खेती करते हैं और 1 एकड़ के अंदर में ये 400 पैकेट का उत्पादन लेते हैं। और अभी जो इनकी आलू है वो तकरीबन 65 दिन की आलू हो चुकी है। तो 65 दिन की या 70 दिन की या 60 दिन की या 50 दिन की जिन किसान भाइयों की आलू है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो पीक टाइम होता है। वो क्या अपने फसलों के अंदर में करें, क्या जो है इसके अंदर में जो है नालियों के माध्यम से दवाई का प्रयोग करें कि उनके खेतों में 1 एकड़ में 400 पैकेट का उत्पादन हो। तो सारी जानकारी राहुल भाई से कवर करेंगे। सबसे पहले इनका एक छोटा सा परिचय जानेंगे। नमस्कार राहुल भाई। नमस्ते सर जी। कैसे हैं? ठीक है सर जी। सबसे पहले किसान भाइयों को एक छोटा सा परिचय करवा दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार चौरसिया, ग्राम देवनपारा, पूरे सुक्खा, पोस्ट आस्तीकन, जनपद अयोध्या से। बिल्कुल। और राहुल भाई, जैसे जो आपकी आलू की फसल है, जैसे मैंने बताया कि 60 से 65 दिन की हो चुकी है जी। तो राहुल भाई कितने एकड़ में अभी आपने आलू लगा रखी है? हमारे पास 3 एकड़ आलू इस समय है। 3 एकड़। अपने यहाँ का जो एकड़ होता है 1 एकड़ वो 4 बीघे का होता है। तो ठीक है, 3 एकड़ है अपने पास। 3 एकड़ 12 बीघे के अंदर में आपने आलू लगा रखी है। जैसे हमारे किसान भाई आप बता रहे थे कि अभी जब आपसे मेरी बात हुई थी कि आप 1 एकड़ के अंदर 400 पैकेट का उत्पादन लेते हो। राहुल भाई पॉसिबल कैसे कर देते हो? कैसे होगा 400 पैकेट का उत्पादन? ये सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि अगर आप आलू की खेती करते हैं तो जब आप खेत की तैयारी करते हैं सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहता है बेसल डोज में जो हमें खाद देना चाहिए। ठीक है राहुल भाई। अगर आप अपने खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो जैसे कि 2-3 वैरायटी ऐसे आलू हैं उसमें फंगस ज्यादा देखने को मिलता है। वो कौन सी वैरायटी है? ये जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ लाल पहाड़िया बोलते हैं, कहीं कहीं हालैंड के नाम से जानते हैं, और एक आलू रहता है कंचन गोल। अच्छा। ये 2 प्रजाति में झुलसा गलन की समस्या ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर आप आलू की खेती करते हैं तो उसमें आप जो यूरिया, बहुत किसान नहीं जानते हैं, 1-1 कट्टा डाल देते हैं। बिल्कुल। एकड़ में बिल्कुल। तो उसमें चटकैया का समस्या, मुरचैया रोग का समस्या, काला धब्बा, ये समस्या ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद हम 1 एकड़ में हर साल 4 ट्राली गोबर का खाद डालते हैं। ठीक है। जितना आप गोबर का खाद प्रयोग करते हैं उतना आपका मिट्टी भी अच्छा रहेगा और आपके खेत में फंगस भी कम लगेंगे। ठीक है। और जब आप आलू का बुआई करते हैं तो जो किसान जानकार हैं वो डबल आखा बीज काटते हैं, और जो किसान नहीं जानते हैं छोटा छोटा बीज काटते हैं। तो छोटा छोटा बीज काटते हैं जब पौध का जर्मिनेशन होता है, जो पौध रहता है उसका तना पतला रहता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप वही मोटा बीज काटते हैं तो तना जो है मोटा भी होगा और एक बीज में आपको 4-5 पेड़ आलू का जर्मिनेशन होगा। ठीक है राहुल भाई। जैसे कि पौधा मजबूत रहेगा तो आपका जो आलू है वो भी अच्छा होगा। अच्छा ही होगा। अच्छा राहुल भाई, एक चीज और है, अब तो आलू लोगों की बो दी गई है जी। 60 से किसी की 60 दिन की होगी, किसी की 50 की होगी, किसी की 45 होगी, किसी की 70 दिन की भी होगी। इस बीच में क्या करें कि उन्हें 400 पैकेट ना मिले तो 300, 350, 200, 250 ऐसे मिल जाए, बढ़िया उत्पादन हो जाए? कुछ ऐसा कुछ बता दो आज। अभी जो आलू का एरिया है, चाहे बाराबंकी हुआ, चाहे अयोध्या, चाहे मध्य प्रदेश या फर्रुखाबाद, ठीक है, तो या फिर आगरा की भी बात कर लें। हाँ, या आगरा का हुआ, तो यानी जो हमारा आलू का फसल है किसी दिन का हो सकता है 70 हो या 75 हो या 50 दिन का हो। ठीक है। लेकिन अभी जो आलू है उसमें कंद हमें सही से नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं मिला। यानी हमारा जो फसल है 100 दिन तक हमारा पौध बचा रहना चाहिए। ठीक है। 50-60 दिन तक जो भी किसान आलू की खेती करते हैं इस प्रकार उनका पौधा बचा रहता है। लेकिन जैसे 70 दिन पहुंचता है उसमें फंगस का समस्या, झुलसा का समस्या देखने को मिलता है। बिल्कुल मिलता है। और एक चीज ये है, आप अपने पौध को बचाए रखिए कम से कम 100 दिन तक। ठीक है। 100 दिन तक अगर आप नहीं बचाए रखते हैं तब भी आप 90 दिन तक अवश्य बचाइए। ठीक है। जैसे कि ये जो आप आलू देख रहे हैं ये हमारा 8-10 नवंबर को हमने बुआई किया था। ठीक है। आज जनवरी में 15 तारीख है। ठीक है। तो यानी हमारा जो फसल है 65 दिन का हुआ। ठीक है। लेकिन 15-20 दिन तक आलू का जर्मिनेशन नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता। 50 दिन हुआ हमारा जर्मिनेशन होने के बाद अभी हम 30 दिन फंगीसाइड हुआ, और उसके साथ हम इसका जो आलू का साइज बढ़ाते हैं दोस्तों, NPK 05234। ठीक है। ये एरिज कंपनी का है, और 15 लीटर पानी में 100 ग्राम, और एरिज कंपनी का हार्टी कैप। अच्छा, हार्टी कैप जो आता है। हाँ, ठीक है। 40 ml। ठीक है। ये दोनों चीज अगर आप अपने आलू के फसल में 60, 65 या 70 या 80 दिन का है, आप 2 बार स्प्रे करते हैं
और आपके खेत में ये चीज है कि जब आप इसका प्रयोग करें, खेत में नमी होना चाहिए, मतलब जमीन में नमी बरकरार होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। और जो किसान नहीं जानते हैं वो 15-20 दिन तक आलू की सिंचाई नहीं करते हैं। बिल्कुल। आलू में क्या है, जो आपका बेड होना चाहिए या मेड़ होना चाहिए, हमेशा उसमें नमी होना चाहिए, बरकरार होनी चाहिए। हाँ, अगर मिट्टी चटक जाता है, ऐसे स्थिति में आप सिंचाई करेंगे तो आपका जो आलू का पौधा है वह नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल राहुल भाई। तो राहुल भाई जैसे कि आप कह रहे हो कि स्प्रे करना चाहिए, तो इन दोनों जो दवाइयों का आपने बताया, हार्टिकैप हो गया और दूसरा आपने जो है एनपीके बताया, तो दोनों को आपस में जो है घोल बना के 16 लीटर वाली टंकी होनी चाहिए, 20 लीटर वाली होनी चाहिए? 15 लीटर वाली टंकी में डाल के जो है स्प्रे करना है खेतों के अंदर में। तो जिनकी फसलें जो 50 से लेके 80 दिन के बीच की हैं वो स्प्रे कर सकते हैं। हाँ। इस टाइम पे जैसे आज वो 15 तारीख को डालते हैं, 3-4 दिन में उनको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कितना स्प्रे लेना पड़ेगा इसका? 2 स्प्रे। 2 स्प्रे में रिजल्ट देखने लगेगा एक हफ्ते में। बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई। अब हम आगे की अगर बात करते हैं कि जो बेड प्रिपरेशन करते हैं खेतों में, खेत का तैयारी करते हैं, जो बेड बनाना चाहिए वो पतले वाले बेड पे आलू बोनी चाहिए या मोटे वाले पे बोनी चाहिए? दोनों पे अच्छा है। बेटर कौन सा आपको लगा? आप तो दोनों ट्राई कर चुके हैं। ये इसमें क्या है, सिंचाई में बहुत ही अच्छा है। जैसे हमारे पास 2 जगह आलू है, ठीक है, तो ये अपन जो मोटर लगा है सिंचाई वाला सिस्टम, उसमें ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ये 1.5 एकड़ का फसल है, आधा एक भाग में सींचते हैं, आधा एक भाग में 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर रखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मोटर को ऑन कर देते हैं, 2 घंटा 3 घंटा पानी लगातार जाता है, सब में हल्का हल्का घार कटा रहता है, उसी अंदाज में 2-2.5 घंटे में आते हैं, हमारा पूरा खेत लग जाता है पानी से, फिर बांध देते हैं, जो आधा बचा रहता है फिर उसमें जाता है। बिल्कुल। और जो पतली लाइन में रहता है, किसान को वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर चले जाते हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, मिट्टी का कटान होता है, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें इतना सिस्टम नहीं है। हाँ। अच्छा राहुल भाई, 1 एकड़ के अंदर कोई आलू की खेती करता है अगर वैसे, तो कितने बीज लग जाता है? तब कितने कट्टी बीज लग जाता होगा? जैसे अगर मोटा बीज काटते हैं, 1 एकड़ में 25 पैकेट बीज लगेगा 1 एकड़ के अंदर में, ठीक है। और जैसे पतला काटते हैं तो वो और कम पैकेट हो जाएगी, 4 ही पैकेट में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये विशेष चीज़ पे ध्यान देना। अच्छा एक चीज़ राहुल भाई देख रहे हैं, आपकी फसल के अंदर में एक बीमारी आती है, जैसे आपने बता भी चुके हैं कि झुलसा रोग आ जाता है जी। कोहरा जब पड़ता है ज़्यादा, इसमें झुलसा रोग नहीं आया। क्या क्या डाला हमने अपने आलू के फसल में? जैसे कि बहुत से किसान हैं वो M45 डालते हैं, साफ डालते हैं, ठीक है। तो शुरुआती दौर पर नवंबर और दिसंबर के महीने में जो धूप होता है 10 बजे से हमें मिल भी जाता है, लेकिन जनवरी के महीने में पाला ज्यादा पड़ रहा है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो आप जो आलू की खेती कर रहे हैं इस समय, उसमें जो फंगिसाइड डालें, थोड़ा अच्छा डोज में, तगड़ी डोज में डालिए। इसलिए जैसे कि ये जो आलू का जो पत्ती है, ठीक है, इसमें अगर आप पलट कर देखते हैं तो जैसे आपका हाथ हुआ, हाथ में नस दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इसमें भी नस बिल्कुल 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 वो दिखाई पड़ रही है। ये सामने अगर हमारे किसान भाई देख रहे हो, ये दिखाई पड़ रही है। ये पाला और ठंडी से जब फट जाता है, तो हमारी आलू की फसल में यही झुलसा का समस्या ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान साथियों, हम अपने आलू की फसल में सिजेंटा कंपनी का स्कोर 20 ml और सिजेंटा का रीडोमिल गोल्ड 35 से 40 ग्राम और सप्टोसाइक्लिन और चिपक मिलाकर स्प्रे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 15-20 दिन तक अपनी आलू के फसल में कोई भी फंगिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। इसके डालने से आपकी आलू की फसल में, जैसे कि आलू का जो पौधा है उसमें गलन लग जाता है, झुलसा लग जाता है, अगेती झुलसा या पछेते झुलसा, चाहे मुरचैया रोग हुआ, यानी आपकी आलू की फसल में पौध बचाने का जो भी फंगस है दोस्तों, बिल्कुल, ये अगर आप एक बार स्प्रे करते हैं, एक ही बार में आपका 15-20 दिन तक फसल बचा रहेगा। बिल्कुल। जैसे राहुल भाई आपकी 3 एकड़ की फसल है, आप कह रहे हो 400 पैकेट निकलेगी जी। तो हम हिसाब से माने तो 1200 पैकेट टोटल निकलेगी, 4-3 1200 जी। तो आप मिनिमम रेट क्या लेकर के चल रहे हैं इस बार का? इस समय जैसे कि आलू का जो रेट है हमें देखने को मिल रहा है, जब से हम खेती कर रहे हैं बचपन से, सबसे ज्यादा इस समय हमें दाम देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी दिसंबर के महीने में 700-800 रुपये कुंटल आलू बिक रहा था, लेकिन अभी जो जनवरी में आलू बिक रहा है, आज 15 तारीख को हम लेते हैं जनवरी में,
तो सफेद आलू हमारे यहाँ 1400-1500 रुपया क्विंटल बिक रहा है। ठीक है। और ये जो हमारा आलू है लाल आलू है, लाल पहाड़िया है, तो इसका जो कीमत हमें मिलेगा 2 रुपया 3 रुपया ज्यादा दाम मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है। 17-18 रुपया। तो 17-18 रुपया हम नहीं रखते हैं, 15 रख लेते हैं, 15 रुपया या 14 रुपया रख लेते हैं, तब भी तब की 70 से दाम हमें अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल 1200 पैकेट का बहुत अच्छा दाम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा राहुल भाई ये बताओ, होल्ड करोगे, स्टोर में जमा करके बेचोगे या डायरेक्ट ऐसे ही सेल कर दोगे? जैसे किसान के पास क्या है, कुछ खेती ऐसे हैं जो सब्जी लगाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, पैसा तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है। ये जो आलू है, अगर आप आलू बड़े पैमाने पर करते हैं, आलू को आप स्टोर में जमा कर दीजिए। ठीक है। कहीं आपका काम पड़ता है तब आप चाहे जब बेच दीजिए। ठीक है। या जैसे मार्केट में दाम आप देख रहे हैं, जुलाई के समय आलू का दाम बढ़ता है हमेशा, चाहे जो हो। जुलाई अगस्त में बढ़ता है, वैसे आप स्टोर से आलू निकाल दीजिए। जब आप आलू स्टोर से निकालते हैं, किसान का बचत मिलेगा, और जो व्यापारी आलू लेते हैं उन्हें उसका जो बैंक का किराया होता है वो देंगे। किसान का जो इसमें लागत लगेगा, गाड़ी का भाड़ा, पल्लेदारी, कट्टी, ये चीज लगेगा। बिल्कुल। और रेट उस टाइम पे अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो जो किसान भाई चाहते हैं जमा करके सेल करना, अच्छा दाम लेना चाहते हैं, वो जमा कर सकते हैं। जो तुरंत बेचना चाहते हैं उनको 15-16 रुपए तो रेट मिलना है। और जो विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 70 दिन में या 60 दिन में अगर हमारे किसान भाई जो है 400 पैकेट का उत्पादन लेना चाहते हैं, तो जो हार्टिकेप आपने बताया और जो NPK बताया, उसका स्प्रे करना बहुत ही जरूरी है और अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल राहुल भाई, इतनी अच्छी जानकारी आप हमारे चैनल पे साझा कर रहे हैं, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। तो किसान भाइयों, ये राहुल भाई की जो है आलू की खेती थी और 3 एकड़ के अंदर में इन्होंने आलू की खेती कर रखी है। अगर किसान भाई राहुल भाई से जानकारी लेना चाहते हैं तो राहुल भाई का एक चैनल है नंबर 1 खेती किसानी के नाम से, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। इन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं, इवन ये फ़ोन पे भी जानकारी आपको दे देंगे कि क्या फसल, कौन सी फसल किस टाइम पे लगाना चाहिए और किस प्रकार का स्प्रे किस टाइम पे और किस फसल में लेना चाहिए। बाकी आप कमेंट में जाके अपनी राय शेयर करें कि आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।